बैठे बैठे हमारे शोरा थक जाते हैं माजरत के साथ, तो चुप्पे से उठेंगे सुलगा गया और फिर आके हाँ पढ़िए ना माशाअल्लाह, दोनों हाथ फहराइए फहराइए। यही जी करता है एक लात मारूं और नीचे निकलाऊं मरदूद को। क्या है ये? इस मुल्क में मुसलमानों ने बादशाहत की, किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। अल्लाह की कसम कोई माई का लाल अपने असली बाप की औलाद एक रेफरेंस नहीं दे सकता है। जिस औरंगजेब के बारे में बड़ी बुराइयां करें लोग, उस औरंगजेब ने कितने मंदिर बना के दिए हैं। जाओ बनारस की सरजमीन पर, आज भी औरंगजेब के पैसे से दी गई रकम के जरिए मंदिर बनाए गए आज भी मौजूद है। कैसी बात लोग करते हैं, झूठ बोलते हो, देश का इतिहास बदलना चाहते हो, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे। हमें सीधा रहने की जरूरत है। याद रखें मुसलमानों, आप दुनिया को ताकत से नहीं जीत सकते। दुनिया के पास ताकत बहुत है, आपके पास नहीं। दुनिया को पैसों से नहीं जीत सकते आप, दुनिया के पास पैसे बहुत हैं, आपके पास नहीं। आप दुनिया को अपने किसी एक्टिविटीज के जरिए से चाहें कि हम उनको ज़ेर कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं। एक ही रास्ता है दुनिया को अपना असीर बनाने का, अखलाक मुस्तफा। यार कब तक कोई जुल्म करेगा? हिस्ट्री रखिए ना पैगंबर की अपने सामने। मक्का की जिंदगी मक्का के काफिरों ने अजीरन बना थी मेरे मुस्तफा की। चलना दुश्वार, घूमना दुश्वार, इबादत करना दुश्वार, पत्थर मारे गए, जख्म झेला मुस्तफा ने, सर फोड़ दिए गए, बाल नोचे गए, कूड़ा फेंका गया, कांटे बिछाए गए, मक्का से छोड़ करके हिजरत करके मदीना गए। लेकिन क्या अखलाके मुस्तफा था। ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे, 12 साल की मुख्तसर मुद्दत भी नहीं गुजरी थी। हमारे नबी 12,000 का लश्कर लेके मदीने से मक्का आए थे ना, तो वो लोग जिन्होंने बड़े जुल्म उठाए थे ना, उनकी हवा टाइट हो गई थी। अरे यार आज तो बहुत मारे जाएंगे, आज बड़ी कुटाई होगी, हमने बहुत लोगों मारा है। हाँ बड़े मुसलमानों की पिटाई करी, बिलाल को बहुत मारा, सुमैया को मार डाला, उनको मार डाला, उनको जख्मों से, नबी को बहुत मारा। आज तो एक एक से बदला लिया जाए। अरे जुल्म ढाने वाले कतार से खड़े हुए। नबी ने अपनी निगाह नाज उठाई, फरमाया मक्का के लोगों बताओ तुम्हें कुछ पता है आज मोहम्मद तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा? ये सवाल ऐसा था ना, हर एक को तस्वुर में अपने जुर्म याद आने लगे कि आज तो बोटी काट काट करके लटका दी जाएगी। जुरात करके किसी ने कहा था अखुन करीम, ओ अब्नो अखिन करीम, मोहम्मद आप करम करने वाले हैं और करम वाले बाप के बेटे हैं। इतना कहना था, मेरे नबी ने ऐलान किया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू व अंतुम मुत्तलका, जाओ मोहम्मद ने सबको माफ कर दिया, आज कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये इस्लाम का चैप्टर है, ये इस्लाम का मैसेज है, ये इस्लाम का पैगाम है। बदकिस्मती से अब हमारे मदरसों से थोक के थोक लोग खारिज हो रहे हैं, मकसद भूल गए। पहले लोग फारिग होते थे, अब खारिज हो रहे हैं। अब तो किराए पे बुला के हजरत दस्तारबंदी भी की जा रही है। एक एक हाफिज जी को 10-10 जगह हाफिज की दस्तारबंदी करवाई रही है। हालत ये बुजुर्गों ने जो नमूने बनाए थे, अल्लाह कसम, बंदा नवाज गैसू दराज को महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया ने दक्कन में भेजा था ना, पूरे दक्कन की उलझी हुई जुल्फों को संवार कर एक बंदे मोमिन रख दिया। कोई बहुत बड़ी टोपी ऐसी नहीं लगाते हमारी तरह, कोई जुब्बा उब्बा नहीं पहनते थे, अल्लाह वाले बड़े सादगी से रहते थे। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अल्लाह इन्नल्लाह मा साबिरीन है। हालत ये थी दोस्तों, कंडीशन ये थी। महबूबे इलाही निजामुद्दीन सरकार ने तकरीबन 700 वलियों को, वलियों ने जिस जिसको पढ़ाया है वली बनाया, अल्लामा भी बनाया है और वली भी बनाया है। बंदा नवाज गैसू दराज की हिमायत में 700 औलिया दक्कन भेजे गए। जाइए देखिए दक्कन का इलाका,
हम भी गुजरते हैं उस तरफ से, हाजिरी देते हैं। अभी फिर इंशाअल्लाह गुलबर्गा जा रहे हैं, 8-7 तारीख को तकरीर है गुलबर्गा में। बड़ा अजीम आस्ताना। हमारी कौम कब मानती है? जब कोई इंतकाल कर जाता है ना, अरे हजरत, अरे भजन, ये चादर, ये फूल, ये गागर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी जब जिंदा था तब क्यों मखदूम कहां मर गए? कहां मर गए? इतना समझाया जाता कौम को, इनके पल्ले नहीं पड़ता यार। तो लोग क्या कहते हैं? अरे मौलाना क्या कहते हैं तुम? आप आज मौलाना लोगों की जबान में तासीर नहीं। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, तासीर नहीं। आपके घर का खाते हैं इसलिए मुझे पता नहीं आप क्या खिलाते हैं। साल के 365 दिन है हजरत, 365 में से 200 दिन तो हम दूसरों का ही खाते हैं। आज यहाँ है, कल कलकत्ता है, परसों उड़ीसा है, परसों राजस्थान, फिर जो जामे वाला वेस्ट बंगाल, फिर कहाँ। रोटी तो हम मकराना से या गोंडा से लेके जा नहीं सकते, सड़बड़ जाएगी भाई साहब, है ना? तो आप जैसा खिलाते हो वैसे ही तो हमारे जबान में तासीर रहेगी। ओ मेहमानों को खाना खिलाने वालों, कम से कम ये सोच के खिलाओ, तुम जिस मौलाना और पीर साहब को खिलाते हो तुम्हें तकरीर फरमाएंगे हलाल खिलाओ, हलाल, ताकि मौलाना की जबानों में तासीर पैदा हो जाए। अभी क्या होता है? चरसी, गंजेड़ी, बंगेड़ी, सट्टा लगाए, सबका चंदा आ रहा, लंगर लंगर। अरे आंखें मूंद करके सूरदास, भले तुम्हारा 1 रुपया हलाल का वही डाल दो, वही उसमें दम होगा, दम। इब्राहिम कंदूजी ने अपने झोली से एक सूखी रोटी का छोटा टुकड़ा निकाला था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने बाग में अंगूर को पानी दे रहे थे, दरख्तों को फल आ गए थे। इब्राहिम कंदूजी को रब ने भेजा, जा मेरे बंदे जा, एक अनमोल हीरा जिस काम के लिए मैंने उसे पैदा किया है वो काम छोड़ के बगीचे में अंगूर को पानी की सिंचाई कर रहा है, जा जाना उसके दिल को पलट दे। आए हजरत इब्राहिम कंदूजी आए, झोला लटकाए हुए, आए हाय न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। आए ख्वाजा सरकार ने अंगूर का एक खुशा तोड़ा, अदब के साथ उनकी खिदमत में पेश किया। ये अदा उनको बड़ी अच्छी लगी। तो इब्राहिम कंदूजी ने अपने झोले में से सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला, मुंह में रखा, चबाया और ख्वाजा साहब के मुंह में डाल दिया। अभी वो लुकमा हलक के नीचे उतरा था, दिल की दुनिया बदल गई। हमें क्या दम था उस टुकड़े में? हलाल था, हलाल इसलिए दम था। हलाल रोजियां जब पेट में जाती है ना तो उसका रंग अलग होता है। अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, हलाल। हराम खिलाने से शक्लें तो नहीं बिगड़ती हैं, नस्लें जरूर बिगड़ जाती हैं। हलाल खिलाओ। मैं अपने बच्चों से ये मत पूछो पैसा कहां से लेके आए, ये पूछो कैसा पैसा लेके आए हो। कल की माँ यही करती थी। हम बचपन में कहीं पैसा पड़ा हुआ पा जाते थे ना, और घर आके बता दिया अगर अम्मी से कि वहां पड़ा हुआ मिला था, तो पकड़ करके दोनों हाथ जमीन पे रखती थी और ईंट उठाती थी, ईंट, और ऐसे ये एक हनक्के मार देती थी। उसके बाद कभी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि पड़ा हुआ पैसा उठा ले। गोली खेलते एक बार देखा था माँ ने, मुट्ठी में बंद करके गोलियां रखवा करके एक ईंट मारा था इसी पे। अब तक वो सबक याद है। माँ बाप कल जब बच्चों को मारते थे ना तो बच्चे उसको अपने लिए बड़ी नेमत समझ। आज कोई माँ बाप मार के देख ले अपने बच्चों को। यूरोप का हाल तो ये हो गया है, किसी माँ बाप ने बच्चे को मार दिया और बच्चे ने कंप्लेन कर दी तो दोनों को जेल में जाना पड़ेगा। जाओ सड़ो जेल में, अब्बा हुजूर अम्मी जान। 18 साल होते ही एक दोस्त ने रिपोर्ट पेश की कि मैं मौजूद था वहां पर, तो हालत ये हुई कि बड़ा फंक्शन था उसके घर में। हमने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा हमारा बेटा आज 18 साल का हो गया। इस बात का फंक्शन है, आज ये खुशी खुशी हम इसको अपने घर से आजाद करते हैं। इसकी बहन को भी हमने आजाद कर दिया, पाला पोसा हमने। अब तुम बालिग हो गए, अपना रिश्ता तुम ढूंढो, तुम्हारी बेगम तुम ढूंढो, तुम्हारा शौहर तुम ढूंढो।
इस्लाम इस सोच का मुखालिफ है। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा व इन खिफ्तुम अल्ला तअदलू फवाहिदा। ये अपनी जगह पे है, लेकिन इस बात की इजाजत इस्लाम नहीं देता है लड़के और लड़कियां जहां चाहें अय्याशियों के नजारे घुमाया करें। कल तक माँ बाप फैसला करते थे बेटे की शादी कहाँ हो, बेटी की शादी कहाँ, आज खुद ही फैसला होता है। हमारे मुआशरे में बुराइयां परवान चढ़ रही साथियों, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। जिस आस्ताने करम पे हम बैठे हैं, इनकी उम्र पता कितनी थी? 912 साल की उम्र थी। हजरत आदम पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ये वो फर्जंद है। हजरत हाबिल को कत्ल किए जाने के बाद ये पैदा हुए थे। जब हजरत आदम की उम्र शरीफ 130 साल की थी, जब ये पैदा हुए ना हजरत शीस पैगंबर, बड़े खूबसूरत थे, हू बहू अपने बाप की फोटो कॉपी, आदम की तस्वीर। हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत आदम ने दोनों ने मिलकर के शिस नाम रखा था। अरबी में शिस, शीन के नीचे जेर और साए साकिन, शिस। अरबी में शिस ये नाम था। शीस जो लफ्ज है ना, ये इब्रानी जबान का लफ्ज है। इसका मतलब क्या होता? अल्लाह का तोहफा। अम्मा हव्वा ने कहा, शौहरे नामदार, हजरत हाबिल के कत्ल के बाद अल्लाह ने उसका नेमुल बदल एक तोहफे की शक्ल में अता किया, इसलिए इसका नाम अल्लाह का तोहफा रख दिया जाए। अल्लाह का तोहफा। इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं, जब ये पैदा हुए तो सिस्टम से अलग पैदा हुए। इनसे पहले जितने लोग पैदा हुए हजरत आदम और हव्वा से, तो जुड़वा पैदा होते थे। शाम को एक लड़का एक लड़की, सुबह को एक लड़का और एक लड़की। शाम वाले लड़के की शादी सुबह वाली लड़की से, और सुबह वाले लड़के की शादी शाम वाली लड़की से। झगड़ा ही पैदा हुआ जब काबिल के साथ पैदा होने वाली जो लड़की थी, उसने कहा नहीं, हम तो इसी से शादी करेंगे। हजरत आदम व हव्वा ने कहा, दिमाग मत खराब है वो तेरा, सुन ले कान खोल करके, हमारी शरीयत में ये है, शाम वाले लड़के की शादी सुबह वाली लड़की से, सुबह वाले लड़के की शादी शाम वाली लड़की से। उसने कहा ये नहीं होगा। इसी दुश्मनी में काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। जब कत्ल किया हजरत हाबिल को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, ये पहला कत्ल है जो दुनिया में मार्ज़े वजूद में आया। कयामत तक जितने कत्ल होंगे, सबके कत्ल का मजमूई गुनाह उस मरदूद पे जाएगा जिसे काबिल कहते हैं। हजरत हाबिल कत्ल हुए, इनके बाद हजरत शीस पैदा हुई। इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं कि अकेले पैदा होने की वजह यह है, नबूवत के मनसब से सरफराज करना था रब को, इसलिए नबूवत की अजमत और उसकी बुलंदी के लिए कुदरत ने अकेले हजरत शीस को पैदा किया। इमाम ज़ुरकानी फरमाते हैं, बड़े खूबसूरत थे, हुजूर का नूरे मुस्तफा चेहरे शीस में जगमगा रहा था। फरिश्ते आदम और हव्वा को मुबारकबाद देने आए, आदम मुबारक हो, तेरे बाद तेरा यही लड़का तेरा जानशीन होगा। जिनकी बारगाह में आप बैठे हुए हैं। हजरत इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं, हजरत आदम ने हजरत शीस को बुलाया अपनी बारगाह, बेटे मेरे बाद मेरा जानशीन तू है, सुन ले ये जो नूर मुस्तफा तेरे पुश्त में मुंतकिल हुआ, जिसकी रोशनी से तेरा चेहरा मुनव्वर है ना मोहम्मद की नूर से, इसे पाक रहमों और पाक पुश्तों में मुंतकिल करना। हजरत आदम और हजरत शीस से लेकर के हजरत हव्वा से लेके हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमिना तक मेरा मुस्तफा फरमाता, मेरा नूर पाक बापों और पाक माओं के पुश्तों और रहमों में मुंतकिल होता हुआ है। यानी के नबी फरमाते हैं, हमारे अजदाद
हमारे अब्बा हुजूर हजरत अब्दुल्ला से लेके आदम पैगंबर तक कोई जिनाकार नहीं था, कोई सफ़ा नहीं था, कोई पापी नहीं था। सब पाक साफ लोग थे जिनकी तहारत की कसमें खाई जाए। और मेरी माँ सैयदा आमिना से लेके मेरी माँ अव्वल जो थी सैयदा हव्वा, इन तक जितनी माँ के पेट में मेरा नूर रहा है, मेरा मुस्तफा फरमाता हर माँ पाकीज़ा थी जिसे तैयबा और ताहिरा कहा जाता है। क्या ख्याल है मेरी माँ बहनों आपके हवाले से, मेरे दोस्तों आपके हवाले से क्या ख्याल है? जरा दिल के आईने में झांक कर देखिए क्या हो रहा है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सही हब्बान में फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत शीस पैगंबर पर अल्लाह ने 50 सहीफे उतारे, 50 सहीफे उतारे हजरत शीस पैगंबर पर। कुरान में इनका जिक्र तो नहीं है, हदीसों में जिक्र है, तारीख की किताबों में जिक्र है, दूसरी कुतुबे समाविया में जिक्र है, कुरान में जिक्र नहीं। लेकिन जो भी जिक्र है ना, कितना इंपॉर्टेंट तज़किरा है इस अल्लाह के परहेजगार नेक नबी का, रसूल का, बंदे का, जो साहिब किताब था। रसूल बेईमाना करके अल्लाह का फरिश्ता था जिसके आस्ताने पे आप बैठे हुए। इनकी उम्र शरीफ जब 107 साल की हुई हजरत शीस पैगंबर की, तो हजरत अनूश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। यही जानशीन बनाए हजरत शीस अलैहिस्सलाम के। आपने अपने बेटे को बुलाया, बेटे मेरे बाद मेरी गद्दी का तू रखवाला है, कहीं बुजुर्गों की पगड़ी मत उछाल दे। आज तो हालत ये, अब अब्बा पीर है ना, तो जितने लौंडे उनके होते हैं ना, इतने बदमाश होते कम बखत, आवारा गर्दी में एक नंबर अवार्ड याफ्ता। हाँ इल्ला माशाअल्लाह। और कहीं पीर का लड़का पढ़ने चला जाए ना, तो हजरत सदर मुदर्रिस और शेखुल हदीस लेके छुटके मौलाना था, अरे हजरत, अरे मौलवियों बहुत मारे जाओगे, बहुत मारे जाओगे। जुल्म मत करो सैयदों के लड़कों के साथ, इनकी कुटाई करके, इनको ढंग का मौलाना बनाओ। इसे डिग्री नहीं, इसे गद्दी संभालनी होती। हमारे जमाने में एक पीर साहब पढ़ते थे रोनाही में, हाँ एक को पिक्चर नहीं छोड़ती। आज इतने बड़े पीर हैं, गुमराह करते फिर रहे हैं। हाँ इतनी बदमाशियां की पूछो मत, चकर मकर लाल, अब तक आदत नहीं है। अरे बुढ़ो कब तक मरोगे, कब तक? शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। जब दाढ़ी और मोछों और सर के बाल पकने लग जाए और फिर भी आदमी अय्याशी पे आमादा हो, ऐसा आदमी बड़ा जलील, बड़ा कमीन, बड़ा रजील होता है, जिसे दाढ़ी के पकते हुए बाल भी खुदा की याद नहीं दिलाते। एक एक लम्हा को खुदा की मोहब्बत में सरशार कीजिए। तो अपने बच्चों पे ध्यान रखो, अजीज माओ, अजीजा माओ और बहनों, प्यारी बच्चियों, मेरे अजीजों, दोस्तों, बच्चों पे ध्यान रखो। अपने बच्चों के साथ फ्रैंकली होकर के इन्हें दोस्त बनाओ, अपनी बच्चियों को, और इन्हें जिंदगी की आजमाइशों से आगाह करो। बेटे तुम कौन हो, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हें करना क्या है। अगर ऐसा हुआ ना, आगे चलकर कि कोई भी बहरूपिया आपकी बच्ची को, आपके बच्चों को हाईजैक नहीं कर सकता है। कॉलेज की कुर्सी तक पहुंचने से पहले आपकी बच्ची मुकम्मल कनीज़े फातिमा बन जानी चाहिए। आज पीरों के बहुत बड़े बड़े उर्स होते हैं, इतने गागर, इतने चादर, चले जाइए अजमेर शरीफ में ना, इतनी देगें भरी जाती हैं तोंदों वालों की, मर्दूदों की, इतनी देगें, अरबा खरबा रुपए। जो जूता जहां नहीं खोलते हैं, वो जूते की जगह 2-2 करोड़ में नीलाम होती है। कहां पगला गया सुन्नियों? मजारों पे कोई वहाबी नहीं जाता, सुन्नी जाता है। ये पैसे रोको, अपनी कौम की बच्चियों और बच्चों के लिए कॉलेज खोलो, स्कूल खोलो, यूनिवर्सिटी बनाओ। कॉलेज नहीं है, हर रोज इलेक्शन होता है, पता नहीं पढ़ाते कब बेटे।
जब देखो चपकाया हुआ पोस्टर, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, सेक्रेटरी का, खजांची का। देखो इलेक्शन पे इलेक्शन, पढ़ते कब वो बेटा? नेतागिरी करते हैं स्कूल और कॉलेजों में, मगर जब कोई मुसलमान मदरसा खोलता है, भाई गरीब लोग हैं, गरीब लोग, गरीब की बात करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज 15,000 रुपए कमाते हैं, कुछ कहते नहीं किसी से। क्या शान मेरे रब की है, दीन की खिदमत करने की ठान ली। अल्लाह का बंदे परवाह मत कर, रोजी देने वाला कोई और नहीं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। हमारी किस्मत में रोजी की जितनी चीजें, जितना मुकद्दर अल्लाह ने कर दिया, जितना रुपया, जितना पैसा, उसमें से किसी का बाप एक पाई नहीं छीन सकता, और ना उससे ज्यादा कोई दे सकता है। हमसे कोई पूछता बड़ा सा बताइए, अच्छा इतने फोन आते हैं ना, हजरत कुछ नजराना, हमने भैया किराया भेज दीजिए, हमने नजराना आज तक किसी से बात नहीं करी। बोले हजरत आप पहले आदमी आने यही जान लो, और भी होंगे बेचारे, मुझे पता नहीं है, मेरी अपनी ये कंडीशन है। मगर क्या मेरे रब की शान है यार, क्या शान है। हम अपने खानदान के पहले मौलाना है, कोई मौलाना, जब हम पढ़ने लगे, अरे कहा हो तुम फकीर के लाइन में खड़े हो गए। आज बड़े बड़े लोग आते हैं, मौलाना क्या किस्मत तुमने पाई। एक छोटे से गांव में पैदा हुई है, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में शमसुद्दीन आज सुना जा रहा है। ये दीन मुस्तफा की बरकत है, आका के दीन के खिदमत की बरकत है। लोग कतार में लगे। अभी 2 महीना पहले से लेकर के रमजान शरीफ के चांद निकलने के 5 दिन के पहले तक कोई तारीख खाली नहीं। ईद शरीफ हो जाने के बाद माशाल्लाह अप्रैल शरीफ और मई शरीफ की बुकिंग चालू हो जाती है। अरे क्या मेरे रब का करम हुआ यार। तो अपने बच्चों का ढंग का मौलाना बना, ढंग का, चमचा नहीं। तो इतने बड़े मरदूद लोग हो गए ना, ऐसे बैठेंगे तो पूरी रात उसके प्यारे हैं, एक खाजा के दुलारे हैं, जिसको खाजा को देखना, हजरत को देखो, अली को देखना। ऐसे थे अली, सठी आ गए हो। बुजुर्गों की जूतियां हमारे सर आंखों पे, सादात की तौकीर इज्जत हमारे सर आंखों पे, मगर इसका ये हमने पढ़ा है नबी की हदीस। मेरे मुस्तफा जब बैठते थे ना, कोई सामने खड़ा होता था, ला तक़ूमू कमा यक़ूमुल आजिल, गंवारों की तरह, जाहिलों की तरह सामने खड़े हो मत, हो बैठ जाओ। और जिस पीर का भी मैंने जिक्र शर छेड़ा था, जी खैर कैसे कहते हैं, जिक्र शर छेड़ा था, उस पीर का यही हाल है। अगर उनके सामने कोई मुरीद बैठ गया ना, औकात नहीं पहचानता। हजरत पहले अपनी औकात आप तो पहचानो। आंखों देखी बात कर रहा हूं, किसी सुना नहीं। हाँ, बहुत बड़े बड़े पीर घबराते हैं बेचारे शमसुद्दीन से। हमारे शायर लोग बहुत घबराते हैं अदब के साथ। शायरों से दुश्मनी मुझे नहीं है, लेकिन जब कोई शायर नबी की नात पढ़ते किसी सठियाए हुए सेठ का नाम लेता तो यहां लगती और यहां बुझती है। नाते मुस्तफा पढ़ते पढ़ते, यार तुम्हें पता है मकाम मुस्तफा क्या है? अदब गहेस ज़ेरे आसमां अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दामी आयत जुनैद बायज़ीदी जा। मामूली बात तुमने नाते मुस्तफा को समझा है? आइए मौलाना जामी से पूछिए, चुसूए मन गुजरारी मने मिस्की से नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुलम जा या रसूल अल्लाह। आका अगर करम फरमाए कभी मेरी गली से आप गुजर जाएं, अल्लाह की कसम आपके नालायन का जो नक्शा जमीन पर बनेगा, जामी अपनी जान कुर्बान कर देगा उस पर। बरेली के कलंदर से पूछना है तो पूछो, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, मदीने के खिद्दे खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। ऐ खारे तैबा देख के दामन न भीग जाए, यूं दिल में आके दीदाए तर को खबर ना हो। ये अदब बारगाह रसूल का। कितने शायर भरे हैं पूड़ियों, अब पढ़े जा रहे हैं यार, शर्म नहीं आई तुम्हें? कितने मौलाना पूड़ियां कूचते रहते, मेरे खिताब करते,
इस मुंह में कहीं जहन्नम का लुक्का ना ठूंस दिया जाए। मेरा नबी फरमाता है अगर किसी ने लहसुन कच्चा खा लिया है, प्याज कच्ची खा ली है, तो उस वक्त तक जब तक मुंह की बदबू दूर ना हो जाए हमारी मस्जिद के करीब ना आए। क्या ख्याल है आपका, अगर मस्जिद के करीब नबी ने आने से मना किया है तो क्या इस बदबूदार मुंह से पूड़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट ठूस ठूस के पीने खाने वालों तुम्हें शर्म नहीं आती है? जब बैठे बैठे हमारे शोरा थक जाते हैं माजरत के साथ तो चुप्पे से उठेंगे सुलगा गया और फिर आके हाँ पढ़िए ना माशाअल्लाह, दोनों हाथ फहराइए फहराइए। यही जी करता है एक लात मारो और नीचे निकलाओ मरदूद को। क्या है ये? वाहसनु मिन कलम तरक्कत वैन वाजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली आबिन कानिका कद खुलिक़त कमा तशाउ। सुनी ना थे सहाबा मुस्तफा की दहलीज पे बैठते थे, हदीस में आया है ऐसे सर झुका के अदब से बैठते थे, सर नहीं हिलाते थे कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कोई चिड़िया बैठी है हिलाएंगे तो उड़ जाएंगी चिड़िया। ये अदब था हुजूर की बारगाह का। बस मेरे ख्याल से मेरी तकरीर कोई लंबी होती जा रही है, शायद लोग दिल दिल में कह रहे होंगे बड़का टोपिया लगा के कम वक्त आ गया, लंबी लंबी खींचे जा रहे हैं। ना 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 हम किसी का हक नहीं मारना चाहते, बिला तकल्लुफ। 1 घंटा के ऊपर तो हो ही नहीं वाला है ना। बड़े अदब से अर्ज है, माओ बहनों, प्यारी बच्चियों, आपसे खुसूसी इल्तिमास है, अपनी बच्चियों से बिल्कुल क्लोज होकर के इन्हें बताओ दुनिया में किस तरह दरिंदे फिरते हैं। अपने बच्चों को बताओ कि तुम्हें कोई जुआरी, शराबी, अय्याश दोस्त मिलकर के तुम्हें जुआरी न बना दे। इन्हें समझाओ, बच्चों को, बापो समझाओ, अपनी जिम्मेदारी इनको बताओ, याद दिलाओ। खिला पिला के मुश्तंडा बना करके घर दे करके शादी करके ये जिम्मेदारी से अदा हो जाते हैं आप। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, दीनदार बनाओ। कुछ तल्ख जुमले हो गए, थोड़ा शक्कर मिला के पी लीजिएगा, मोहब्बत से शक्कर मिला लीजिएगा। कड़वी बात ही थोड़ी फायदा करती है, वैसे मीठी बात तो अब तक हमने जन्नतें ही बांटी यार मौलाना। अरे एक मर्तबा सुभान अल्लाह को ना, कसम खुदा की 10 पेड़ जन्नत में लग जाएंगे। तेरे बाप की जमीन रखी हुआ पर है क्या? नर्सरी से पेड़ ले आओ और पूरे फैजाबाद में घूमो, 1 इंच जमीन आपकी नहीं है, कहां लगाओगे? वो पेड़वा कहां लगाओ भाई साहब? ऐसा दोनों हाथ उठाइए ना, अपने पीर के नाम बोलिए सुभान अल्लाह, अपनी अम्मा के नाम सुभान अल्लाह बोले। अबे तू भी तो ठीक हो जा। एक मर्तबा 10 पेड़ जन्नत में लगेंगे। ये भी बता दो, पेड़ लगाने के लिए पहले जन्नत में जमीनियां तो खरीद लो, हाँ, वरना लिए घूमते रहोगे पेड़वा सूख जाएगा भैया। ये ध्यान रखो। जब फेल होने लगते हैं लोग ना, वहां से कौन बोलेगा? ये मोहल्ला चुप रहे, अब ये मोहल्ला बोले वो चुप रहे। अच्छा आप दोनों एक साथ बोलो, ये मोहल्ला कमजोर है, जनाब आप ही कमजोर हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह।